Okay, now we start third use of dimension, and it is conversion of unit from one system to other system. Already we have learned use of dimension और उसमें सीख चुके हैं कि how can we check the correctness of formula to try the formula. Now we are going to discuss conversion of unit from one system to other system. आइए इसे सीखते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. आखिर क्यों जरूरत पड़ेगी हमें. मैं अगर जो आपको बोलता कि 5 मीटर लेंथ को आप सीजीएस सिस्टम में लिखें. ये एसआई सिस्टम में लिखा गया है. लेंथ हमने लिखे हैं और ये है 5 मीटर. तो जाहिर सी बात है आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ जो लेंथ की यूनिट यूज किया गया वो मीटर है एंड मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. आप इसे सीजीएस में भी मेजर कर सकते हैं. तो आपसे पूछा जाए कि सीजीएस में इस लेंथ को क्या लिखा जाएगा. बोले सर ये तो बहुत ही आसान है, हमें पता है ये कन्वर्जन कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो यू कैन राइट 500 सेंटीमीटर. हमें क्लियर. इट इज वेरी सिंपल. और भी चीज जैसे मैं लिख देता कि 36 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी है और आपको बोला जा रहा है कि इसे आप कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड. आप बोलेंगे सर ये भी डिफिकल्ट नहीं है. इट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल टास्क. आपको तो याद हो गया होगा और पहले से एक ट्रिक पता है कि सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है. याद है आपको. आप सीखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में. कोई बात नहीं. तो ये शॉर्टकट लगा के आप बोल देंगे कि सर ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. ये भी आसान है. बट अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाए तो इतना आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए हम यूज करेंगे डायमेंशन का. ठीक है. तो आइए सीखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम लोग कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लें. सेटअप कर देता हूं. मैं ऐसे आपको सिखाता हूं. एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाता हूं कि कैसे कन्वर्ट करें. सोचिए एक ब्लॉक है जिसमें फोर्स लग रहा है. ये फोर्स है 10 न्यूटन. आपको बताना है कि अगर इसे न्यूटन इज द एसआई यूनिट. ठीक है ना. और यहाँ 10 न्यूटन का मतलब क्या है वो भी बताता हूँ. 10 और न्यूटन एक्चुअली न्यूटन का मीनिंग है केजी मीटर पर सेकेंड. इसी को न्यूटन बोला जाता है. 1 केजी पर मीटर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोलते हैं. तो ये 10 न्यूटन है. ऐसे आपको कन्वर्ट करना है इसे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट. सीजीएस में केजी को क्या लिखेंगे. ग्राम, सेंटीमीटर और पर सेकेंड. तो आपको इसे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है. ठीक है. क्या करें. तो आइए एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. पहली चीज ये इस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिक वैल्यू है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट. मीन्स आप जो थ्योरी पढ़े हैं स्टार्टिंग में इसी चैप्टर में कि न्यूमेरिक वैल्यू n1 u1
N2U2 के बराबर होगा। यह कॉन्सेप्ट ये है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हुआ है तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट दूसरे सिस्टम के यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप ऐसे समझिए ना, सोचिए आपने इस बोर्ड की लेंथ मेजर किए हैं और इस बोर्ड की लेंथ है 1 मीटर। तो एक बच्चे ने इसे एसआई में मेजर किया और बोला कि सर इसका लेंथ है 1 मीटर। ओके, दूसरे बच्चे ने सीजीएस सिस्टम यूज किया और वो बोलता है कि सर ये तो 100 सेंटीमीटर है। तो क्या बोर्ड की लेंथ चेंज हो गई? नो, इसका लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वही रहेगा। न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज आ सकता है ड्यू टू चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट, वही हुआ यहाँ पे। ठीक है, बट फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट का न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दूसरे सिस्टम के न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही बेसिक लॉजिक है जिसे आपको पूरी तरीका से ध्यान रखना है इस टॉपिक को सीखने के लिए। अब देखो क्या करें। अब आपको एक और टास्क है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यहाँ काम कर रहे हैं आप उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा MLT-2। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आप नोट कर लीजिए और इस तरह से मैं दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देता हूं और इधर लिखता हूं फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, इधर हो गया सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें आपको कन्वर्ट करना है ऑफ यूनिट। ठीक है, अब क्या करें? तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मास, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व हुआ है उसके लिए यूनिट क्या है वो लिख, यानी कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या आता है आपका? एसआई है। इस केस के लिए क्या है? ये वो एसआई है और इस केस के लिए यहाँ जो कन्वर्ट करना है वो सीजीएस है। तो एसआई में मास के लिए यूनिट क्या होता है बताइए? तो केजी होता है। और लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है? तो सर ये भी आपको याद है ना, क्या होता है? मीटर। और टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड। सेम मैनर में आप बताइए मुझे कि सीजीएस में मास के लिए यूनिट क्या होगा? तो ग्राम होगा। और लेंथ के लिए सेंटीमीटर होगा और टाइम के लिए सेकेंड ही होता है। अब यहाँ क्या करते हैं थोड़ा सा और ध्यान रखने के लिए कि आपने फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट बोले हैं जो गिवन था यहाँ एसआई में है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट लगा दो 1 पहचान लेंगे। फर्स्ट के लिए एम है, एल है और टी है और सेकेंड के लिए ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अब आप क्या कीजिए, यहाँ थोड़ा सा आपको दिखेगा, मैं लिख देता हूँ एक लाइन और। यहाँ आप लिखो 10, फर्स्ट सिस्टम में 10 और ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गया यूनिट m1 l1 t1 माइनस 2। सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं पता, ये तो फाइंड करना है।
तो आप लिख दो m2। और दूसरे सिस्टम के लिए m2 L2 और T2 पावर -2। दूसरे ही स्टेप में मैं यहां लिख रहा हूं 10 लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड से m2 को m1 के नीचे ले आएंगे, मीन्स m1 बाय m2। थोड़ा सा ऐसे आप भी फॉलो कीजिए, आसान हो जाएगा। और L1 बाय L2 यहाँ हो जाएगा T1 बाय T2, यहाँ भी पावर -2 और इसमें भी पावर है -2, और ये हो जाएगा N2। ठीक है, अब इसे मैथमेटिकली थोड़ा अरेंज करते हैं। 10 m1 क्या है, kg, इसे ऐसे रहने दो और लिखो 1 kg अपॉन, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मास के लिए यूनिट क्या होगा, ग्राम, 1 ग्राम। लेंथ के लिए बताइए, आपने यहाँ नोट कर चुके हैं पहले से, मीटर, और दूसरे में सेंटीमीटर। टाइम के लिए दोनों में क्या ही है, सेकेंड है, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, और मैं इसको होल टू द पावर लिख दूं -2। तो ऐसा मैथमेटिकली लिखना कोई गलत नहीं है, ये हो जाएगा N2। और इसे थोड़ा अरेंज करते हैं। अब 1 kg तो क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, और ये ग्राम है। मीटर 100 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा N2। सोल्व करेंगे तो ये मैथमेटिकली वैल्यू आ जाएगा कितना, 10 के पावर 3 2 5 6, N2 आ गया 10 टू द पावर 6 न्यूमेरिक वैल्यू। अब क्या करें, आप लिख सकते हैं कि 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल होगा 10 टू द पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर। तो जिस तरह से एक जानकारी के लिए सीख लीजिए कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोला जाता है, सेम उसी तरीका से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर 10⁻6, और इसको क्या लिखेंगे, डाइन। तो इस तरह से आपने 10 न्यूटन फोर्स को सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, और आपका आंसर हो गया दोनों फॉर्मेट में कि F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻6 डाइन, या बोल सकते हैं कि 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्लियर। हो सकता है आपको इस बार एक बार में समझ नहीं आया हो, तो थोड़ा सा इसे रिपीट कीजिएगा, आपको आएगा समझ में, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको स्टेप बता दिए क्या करना है। एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर उससे भी आप सीखिए कि कैसे हम कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूं और मैं दूसरा क्वेश्चन और स्टार्ट करता हूं। कंटिन्यू करते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है कि 1 जूल को आप सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में एनर्जी का जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है, प्रैक्टिकली उसे अर्ग लिखते हैं, और यहाँ एसआई में जूल लिखते हैं। तो इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि 1 जूल का मतलब है 1 kg मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे आपको कन्वर्ट करना है, अर्ग का मीनिंग हो गया ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। आप दोनों तरीका से इसे समझ सकते हैं। अब मैं फिर से फॉलो कर रहा हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या करना है, तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला नोट करो। क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? ये एनर्जी है। क्या ही है? एनर्जी। और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है, आपको याद हो गया हो तो m L2 T minus 2, इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हमें उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो आपको डायमेंशनल फार्मूला पता हो गया। अब फिर से वही लॉजिक यूज करो। क्या लिखेंगे? N1 U1, N1 U1 is equal to N2 U, ऐसे बना लिए थे। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और इस क्वेश्चन में फर्स्ट सिस्टम क्या है? SI। और इधर लिख देता हूं सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और यहाँ है क्या? वो CGS में कन्वर्ट करना। क्या करें? जो दूसरा स्टेप होता है कि लिख लो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में। आप देखो कि जो डायमेंशनल फार्मूला में क्वांटिटी इन्वॉल्व हुआ है, बेसिक क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या होगा? तो फर्स्ट सिस्टम में जो यहाँ है क्वेश्चन में वो है SI, और SI में मास का यूनिट क्या ही होता है? इट इज kg। 1 kg लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1 kg। फॉर लेंथ you have to write 1 meter, and for time it is 1 second, या सेकेंड बोले। अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जो कि यहाँ CGS में कन्वर्ट करना था, तो CGS में मास के लिए आप ही बताइए क्या लिखूं यूनिट? सर मास के लिए यूनिट होगा, इसको M2 लिखा जाएगा यहाँ पर। क्या होगा यूनिट? तो ग्राम, ठीक है। और लेंथ के लिए, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, और टाइम के लिए सेकेंड में होता है। ठीक है। अब क्या करें? अब पहले की तरह क्या करेंगे, यही फॉर्मेट यूज करेंगे। अब N1 क्या है? 1 है, वही बात। अब U1 के प्लेस पे क्या क्या लिखना है? M1 L1 T1 पावर -2, है ना। L1 पावर 2 है, तो लिखिए यहाँ पर M1 L1 2 और T1 पावर -2 इक्वेट करना है। और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें पता नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, N2 लिख दिया, और फिर से वही चीज M2 L2 और T2 पावर -2। अब क्या करना है बताइए? अब M1 के नीचे M2 को लो, यहाँ तो 1 है, मैं लिख देता हूँ कि M1 by M2 into L1 by L2 into, इसका क्या है? स्क्वायर है ना, ऐसे लिख दूं होल स्क्वायर, कोई बात, into T1 by T2 और होल टू द पावर -2। आई होप आप ये समझ रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है।
देखो यहाँ L1 पे भी स्क्वायर था, यहाँ L2 पे भी स्क्वायर है, तो L2 को मैंने L1 के नीचे लाया तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से टाइम के लिए अब now put the value of M1 1 kg, for M2 1 gram, L1 1 मीटर और L2 1 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। टाइम के लिए दोनों में सेकेंड है, मैं लिख दूं 1 सेकेंड और 1 सेकेंड और -2, ये हो जाएगा M2। इसे और सोल्व करेंगे, मैं ही लिखता हूँ, आपको दिख रहा है? हाँ अभी तो दिख रहा है। तो ये है 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ये तो 1 हो जाएगा ना, मैं लिख देता हूँ 1 M2, ठीक है। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसी को यहाँ लिख रहा हूँ। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1000 इंटू, यहाँ क्या है 10 का पावर 2, यहाँ 100 इंटू 100 यानी कि 10 का पावर 4 और इंटू, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 7 और इंटू। मीन्स दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा ये है 10 के पावर 7, मीन्स यहाँ लिख सकते हैं 10 के पावर 7 अर्ग। आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग, या बोल सकते हैं कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो आई होप आप ये भी समझ पाए होंगे कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए प्रीवियस की तरह मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जो आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नोट करता हूं बोर्ड पे। मैंने 2 क्वेश्चन नोट किए हैं, वन इज प्रेशर और यह है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि सीजीएस में कितना होगा, मींस इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, और इस तरह से डेंसिटी है 2 kg पर मीटर क्यूब। आपको बताना है कि सीजीएस में इसे कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर का, ठीक है।